नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। पूरे देश में गणपति उत्सव की धूम है। 10 दिनों के गणेश उत्सव की शुरुआत 31 अगस्त को ही हो गई थी। ये उत्सव 9 सितंबर तक चलेगा। इस उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह है। खासकर महाराष्ट्र में तो गणपति उत्सव की गजब की रौनक है। मुंबई में गणपति के स्वागत में भव्य पंडाल बनाए गए हैं। मुंबई में गणेश चतुर्थी के दौरान लाल बागचा राजा पंडाल एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है। इस बार भी ऐसा ही है। पंडाल में हर साल हजारों की संख्या में लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। हालांकि 2020 में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद से पंडाल में समारोह प्रभावित हुए, लेकिन इस बार एक बार फिर भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। पिछले 50 साल से गणपति उत्सव मना रहा कल्याण के पाटिल परिवार का गणेश उत्सव इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार उनका ये 50वां साल है। हर साल गणेश उत्सव में सामाजिक और धार्मिक विषयों पर झांकी का डेकोरेशन किया जाता है। इस साल झांकी में कैलाश पर्वत बनाया गया है, जिसे बनाने के लिए अरुण पाटिल ने फाइबर और कपड़े का इस्तेमाल करके 25 दिनों में इसे तैयार किया। इस गणपति को देखने के लिए बड़ी संख्या में गणेश भक्तों का तांता लगा रहा है। बीते 2 सालों में कोरोना महामारी के कारण सार्वजनिक गणेश उत्सव बिल्कुल सादे तरीके से मनाया जा रहा था, लेकिन इस साल सरकार ने गणेश उत्सव से सभी पाबंदी हटा दी है, जिससे गरीब से लेकर अमीर भक्तों में खुशी और हर्षोल्लास का वातावरण है। बीते 50 सालों से इसी तरह के अलग अलग तरह के नए नए विषयों पर झांकी सजाई जाती है। साथ ही गणपति बप्पा की मूर्ति भी आकर्षण का केंद्र होती है। गणपति बप्पा अपने आशीर्वाद से सभी के घरों में खुशियां भर देते हैं। ऐसी मनोकामना अरुण पाटिल ने की है। गणपति के डेकोरेशन के लिए कम से कम मुझे 40 से 40 साल हुआ है गणपति बिठाता हो, और इसके डेकोरेशन के लिए कम से कम 1 हफ्ता समय देना पड़ता है। वो काफ़ी कम है, लेकिन 1 हफ्ते भर में हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि पूरी फैमिली मेरी जो है, मेरी मिसेस है, मेरी भाई की मिसेस है, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है, वो लोग भी अलग अलग आइडिया देते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो मैं उस हिसाब से भी मुझे उनकी भी काफ़ी सारी हेल्प होती है। कितने सालों से आप गणपति बिठा रहे हैं? 40 साल। और आपने किस चीज़ का आपने बैकग्राउंड दिया है यहाँ पे गणपति जो बैकग्राउंड मैंने हर साल मूर्त अलग रहती है और डेकोरेशन भी अलग रहता है, तो इस साल भगवान शिव शंकर के मूर्त रखा हो गणपति के इसमें, और जो पीछे का जो बैकग्राउंड किया हो वो फाइबर से बना हुआ है। मतलब उसका कोई डर नहीं है, गलेगा टूटेगा कुछ नहीं, वो कोई भी वापर सकता है, कोई दूसरा यूज भी कर सकता है। वो ऐसे फाइबर से बनाया हुआ है। उसमें शंकर जी की मूर्त है, पिंड दिखाया हो फाइबर में। उसके बाद में एक हाथी है, वो भगवान गणपति की मतलब पूजा करते समय उसको बताया गया। और दूसरा है जो एक हाथी है, वो घंटी बजाता है, मतलब आरती के समय जो घंटी बजाई जाती है वो बजाने का काम करता है। ये सब उसमें मैंने दिखाने की कोशिश किया हूँ। लोग अपने घरों में गणपति की स्थापना कर रहे हैं और उनकी विदाई भी की जा रही है। इस बार गणपति विसर्जन के लिए मुंबई में खास इंतजाम किए गए हैं। कल्याण पूर्व पुलिस स्टेशन के नज़दीक मनपा की ओर से बनाए गए कृत्रिम तालाब का फायदा क्षेत्र के हजारों भक्तगण उठा रहे हैं। भक्तगणों का कहना है कि मनपा की ओर से बनाए गए इस कृत्रिम तालाब के चलते हमारे जैसे हजारों भक्तों को फायदा हुआ है। साल पहले कल्याणीताई पाटिल जो माजी महापौर थी, उनके संकल्पना से कृत्रिम तालाब का आयोजन किया गया, जिसके बाद 7 साल से लगातार बहुत जगह पे ये कृत्रिम तालाब साकार किया गया है, जिसके कल्याण डोंबिवली के मदद से तो इस जगह पे बहुत सारे घरेलू गणपति जो आ रहे हैं, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स से आ रहे हैं, जबकि अब दूर जाने की ज़रूरत नहीं, घर के पास ही कृत्रिम तालाब के वजह से सबको सुख सुविधा हो रही है। और सब गणेश भक्तों को गणेशोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। किसान के बारे में क्या कहना चाहोगे? किसान पे जो संकट आ रहा है, अब गणपति विसर्जन जैसे आज 7 दिन है और 4 दिन बाद जैसे अनंत चतुर्दशी आएगी, तो हम गणेश जी से यही प्रार्थना करेंगे कि सब किसान के मसले सुलझाए और सबको खुशहाली रखें। 2 साल से महामारी की त्रासदी झेल रहे देश में अब त्योहारों के सीजन में फिर वो पुरानी रौनक लौट रही है। पिछले 2 सालों से मुंबई में गणपति उत्सव के आयोजन में कई सारी बंदिशें थी जो अब खत्म हो गई हैं।
लोग अपने अपने घरों में गणपति की मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं और सुख शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही उन्हें विसर्जित करने भक्त गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ गाकर उनसे फिर से जल्दी पधारने का आग्रह भी कर रहे हैं। मुंबई से सुनील शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।